ईरान को रियायती देने के लिए तैयार नहीं। ईरान को जल्द पता चल जाएगा आगे क्या होने वाला है। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को नई धमकी। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान जानता है हम उसे मजीद नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। ईरान पहले से कहीं ज़्यादा मुआहिदा करना चाहता है। ट्रंप का ईरानी यूरेनियम अफजूदगी पर 20 साल पाबंदी के इम्कान के सवाल पर सख्त मौक़िफ़। कहा इस वक्त किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं। तेहरान से मायूस नहीं, मगर ईरान जानता है अमेरिका उसे मजीद नुकसान पहुँचा सकता है। सदर ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को भी निशाने पर ले लिया। कहा ईरान हथियार डाल दे, शिकस्त तस्लीम कर ले, फिर भी फेक न्यूज़ नहीं मानेगा। फेक न्यूज़ मीडिया हेडलाइन लगाएगा। ईरान ने अमेरिका पर शानदार फतह हासिल कर ली। डेमोक्रेट्स और मीडिया ने अपनी राह खो दी है, वो पागल हो चुके हैं। अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात पर ईरान ने अपना जवाब पाकिस्तान के जरिए अमरीका को पहुंचा दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है ईरान का इब्तदाई चौथा नकाती मनसूबा मुस्तरद करने के बावजूद अमरीका ने गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तानी सालिस के जरिए अपनी ऑब्जर्वेशंस भिजवाई। ईरान ने उसे अपने जरिए जवाब वाशिंगटन तक पहुंचाया। ये अमल पाकिस्तान के जरिए जारी है। इस्माइल बकाई ने कहा हमारा 14 नकाती मनसूबे पर अमरीका ने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के नई तजावीज़ पर 14 नकात भी मुश्तमिल हैं। तजावीज़ की बुनियादी मकसद जंग का खात्मा और एतमाद साजी है। ईरानी अहदेदार ने दावा किया अमरीका का ईरान पर आए तेल पाबंदियाँ नरम करने पर आमादगी का इजहार। अमरीकी अहदेदार की जानिब से ईरान के दावे की तरदीद। अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 नई शराइत पहले ही पेश कर चुका। अमरीका का ईरान को जाली मुआवजा देने और मुंजमद असासों में से 25% बहाल करने से इनकार अमरीकी मौक़िफ़ के बाद तमाम महासों पर जंगबंदी के मुज़ाकरात से मशरूत किया गया। अमरीका ने नई ईरानी तजावीज़ को भी मुआहिदे के लिए नाकाफ़ी करार दे दिया। ईरान की नज़रसानी शुदा तजावीज़ साबिक़ा मुसवदे से बेहतर करार। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट XU से गुफ्तगू में अमरीकी अहदेदार ने कहा कि ईरानी नई तजावीज़ से जाहिर होता है कि तेहरान जंग दोबारा शुरू होने पर फिक्रमंद है। ईरान को मुज़ाकरात में रियायतें देना होंगी। अगर ईरान अपना मौक़िफ़ तब्दील ना करती तो मुज़ाकरात बमों के जरिए होंगे। ये भी कहा सदर ट्रंप जंग खत्म करने के लिए मुआहिदा चाहते हैं। ईरान की जानिब से अमरीकी मुतालिबात मुस्तरद करने पर जंग दोबारा शुरू करने पर गौर जारी है। ट्रंप मंगल को सिचुएशन रूम में कौमी सलामती टीम से मुशावरत करेंगे। इजलास में ईरान के खिलाफ मुमकिन अस्करी ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। खित्ते में फिर जंग के बादल गहरे होने लगे। अमरीकी सदर और इजरायली वज़ीर आज़म की ईरान पर दोबारा हमले पर गुफ्तगू। इजरायली फौज हाई अलर्ट। अमरीका के साथ ईरान पर हमले में शामिल होने पर पूरी तरह तैयार। मुमकिन जंग की सूरत पे पेंटागन ने ईरान में अहदाफ का चुनाव भी कर लिया। अमरीकी और इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक ट्रंप इस हफ्ते कौमी सलामती टीम से फिर मुशावरत करेंगे। इजरायली मीडिया के मुताबिक 24 घंटे में जर्मनी में अमरीकी अड्डों से असला और गोला बारूद लेकर दर्जनों अमरीकी कार्गो तैयार तेल अवीव पहुंचे हैं। तरसील ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू करने की तैयारियों का हिस्सा है। ईरान तवील और मरहलावार जंग बंदी का ख़्वाहां। मुकम्मल जौहरी तनसीबात ख़त्म करने के बजाय तवील मुद्दती जौहरी फ्रीज पर आमादा। ईरान अफजूदा यूरेनियम अमरीका के बजाय रूस मुंतकिल करने की मशरूत तजवीज़ पर राजी। ईरान की 14 निकाती तजावीज़ के हवाले से अरब TV के इंकशाफात। अल अरबिया लीक्स में कहा गया ईरान मुआवजे के बजाय मुआशी सहूलियात का मुतालबा कर रहा है। ईरान किसी भी मुआहदे के लिए मुतादिद बैनुल-अक़वामी ज़मानतें चाहता है। ईरान जौहरी तनाज़ा और बहरी रास्ते के मामले को अलग रखना चाहता है। ईरान आबरा होमस को बतदरीज और महफूज अंदाज में खोलने का ख्वाहां है। चाहता है कि होमस में किसी भी तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान और ओमान किरदार अदा करें। ईरान मुआहिदे के लिए ऐसी सियासी ज़बान चाहता है जो उसकी साख बरकरार रख सके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा ईरान का तीसरा दिन। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासर आशीज़ से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर बाकिर कालिबाफ से मुलाकातें कर चुके। ईरानी सदर से मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही थी। मोहसिन नकवी ईरानी मनसब से भी मुलाकात कर चुके। अरब मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा मुकम्मल हो गया। तेहरान से वापस रवाना।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल सानी से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ती की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने आमने क़दम की हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का अमीर कतर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा में जारी सफारती अमल और ताज़ा इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते की हालिया पेशरफ्त और कशीदगी में कमी के इम्कानात पर मुशावरत की गई। रूसी वज़ीर ख़ारजा के ईरान की यूरेनियम मफसूदगी से मुतालिक दो टूक मौक़िफ़। कहा, ईरान को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम मफसूदगी का पूरा हक हासिल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ईरान और खलीजी ताउन काउंसिल ममालिक में तायुनात। पाकिस्तानी सफ़ीरों के साथ अहम इजलास। सफ़ीरों की दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की तिजारत, सरमाकारी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करने की हिदायत। इजलास में इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। हिंदुस्तान के हाथ में खेल रहे हैं। जब तक हिंदुस्तान उनको यस नहीं करेगा वो किसी जगह पे भी हामी नहीं भरेंगे। इंस्ट्रक्शंस उनकी दिल्ली से आती हैं। 3 दफ़ा तो मैं उनको मिला हूँ। मैंने ये कहा है कि आप हमारे साथ हमें लिख के दोनों ने कहा हम ज़ुबानी कलामी आपके साथ हामी भरते हैं, लिख के नहीं देंगे। ये मुझे कहा हुआ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। अफगानिस्तान की जिस जगह से हमला होगा भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बाद से तोटोक मौक़िफ़। कहा, अफगानिस्तान भारत के हाथों में खेल रहा है। जब तक हिंदुस्तान हाँ नहीं करेगा वो किसी जगह नहीं आएगा। अफगानिस्तान को हिदायत दिल्ली से मिलती है। ये भी कहा, अफगानिस्तान ने 3 बार मेरे सामने अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने की तहरीरी यकीन दहानी से इनकार किया। अफगानिस्तान ने कहा, ज़ुबानी यकीन दहानी कराते हैं, तहरीरी तौर पर यकीन दहानी नहीं करवा सकते। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब भारत ने ललकारा तो वो तारीख का हिस्सा बन जाएगा। बदकिस्मती है अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं, करप्शन और बदउनवानी उरूज पर है। शाहाना अखराजात किए जा रहे हैं और सियासत पर अवामी पैसा खर्च किया जा रहा है। काबीना की तादाद बढ़ा दी गई। नाअहली के अलावा इन वज़रा और मुशीरान के इंतखाब का कोई और मयार नहीं। सवाल पूछा, क्या काबीना की तादाद बढ़ाने से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी? गवर्नेंस जो 12 साल से ज़्यादा अरसे में बेहतर नहीं हो सकी। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एक बार फिर शोर शराबा, नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव, धरना दे दिया। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा, हमने बानी से मुलाकातों और इलाज का मुतालबा किया था, हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। हम कौमी असम्बली चलने देंगे, न बजट का हिस्सा बनेंगे। कोरम की निशानदही पर अपोजिशन वॉकआउट कर गई। पीपल्स पार्टी की नवीद कबर ने शिकवा किया, ऐवान की कार्रवाई पेपरलेस करना खुशाइंद है, मगर अरकान की टेबल पर तहरीरी जवाबात मौजूद नहीं। अरकान को जदीद टैबलेट्स फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई थी। टैब ताहाल नहीं मिले। फराहम करदा टैबलेट्स में डाउनलोड करदा ऐप नहीं चल रही। हम मुकम्मल ब्लैंक बैठे हैं। डिप्टी स्पीकर की टैबलेट्स की ऐप का मसला हल करने की हिदायत। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की अपोजिशन लीडर सेनेट को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, राजा नासिर अब्बास आगे बढ़े। वज़ीर आज़म की तरफ से ऑफर्स मौजूद हैं। बानी PTI और अहली को इलाज की बेहतरीन सहूलियात दी गई। तमाम मसाइल बैठ कर हल होने चाहिए। PTI से इंतखाबी इतिहाद हो न मुज़ाकरात। सरबराह जेखवाई मौलाना फजल रहमान का कहना है, सियासतदान कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इसलिए जमहूरियत का ये हाल है। आइन कमज़ोर हो जाए तो संगीन नताइज सामने आते हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इलाकाई सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी इजलास इसहाक डार के खलीजी ममालिक के साथ पाकिस्तान के दरीना तारीखी और बरादराना ताल्लुकात पर जोर, सियासी, इक़्तिसादी और अवामी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा कहा। इक़्तिसादी रवाबित को बढ़ाने और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरआज़म हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बाकू में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ और उनकी अहलिया ने मरीम नवाज के इस्तकबाल किया। मरीम नवाज की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ से मुलाकात। वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब में अपना छत अपना घर प्रोग्राम पेश किया। कहा, जाम इक़दाम से पंजाब में चैलेंजेस पर काबू पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शहर सिर्फ सड़कें इमारतें नहीं, इंसानों की तरक्की से मुंसलिक होते हैं। देही इलाकों की तरक्की मुसावी सहूलतों की फराहमी के लिए अहम है। सदर इल्हाम अलियोफ की क़यादत में आज़रबाईजान की तरक्की काबिल तहसीन है। खलीजी ममालिक से कितने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, वज़ारत दाखिला ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। खलीजी ममालिक से गुज़श्ता 5 वर्षों में 1,64,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। सऊदी अरब से 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा 1,08,000 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा के एक रोज़ा दौरा करेंगे। एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में तरक्याती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म से गवर्नर वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे कोयटा के मौके पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। मनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की पेशी पर प्रोटोकॉल देने का मामला, इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट IG सिंध और कराची पुलिस चीफ को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी की पेशी पर पुलिस एहलकारों ने गफलत का मुजाहरा किया। इंक्वायरी में पिंकी को अदालत में मोबाइल फ़ोन देने का भी इंकशाफ हुआ। इस तरह के मुताबिक पिंकी की गिरफ्तारी और पेशी तक एक आला अफसर और गार्डन थाने का अफसर राब्ते में थे। SIO की जानिब से संगीन लापरवाही और गफलत का मुजाहरा सामने आया। मुकदमा कत्ल में कोकेन डीलर पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी। पिंकी का फिर अदालत पेशी के मौके पर शोर शराबा, तफ्तीशी अफसर को धमकियां। पिंकी की गिरफ्तारी के मामले पर सदर असम्बली कायमा कमेटी दाखिला का इजलास बुला लिया गया। पिंकी हीरोइन बनकर घूम रही थी, धड़ल्ले से कहती थी मुझे गिरफ्तार करो। हमने पिंकी को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियालन जार का सिंध असम्बली में सारे ख्याल लोगों की इज्जतों को उछालना नहीं चाहते, मगर पिंकी के साथियों को भी गिरफ्तार करेंगे। पिंकी ने मुनशियात के 800 खरीदार खुद बताए हैं। मुनशियात इस्तेमाल करने वाले बच्चे बच्चियों के नाम सामने नहीं लाएंगे। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक और बड़ी कार्रवाई। आइस और हीरोइन की सप्लाई में मुलव्वस फौजिया बलोच 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमा का वीडियो बयान भी सामने आ गया। मुलजिमा के मुताबिक आइस और हीरोइन पेशावर से इस्लामाबाद लाई जाती थी। दोनों साथी मनशियात मुलजिमान के बड़े मरकजी किरदार हैं। एक मुलजिम का पूरा नेटवर्क व्हाट्सएप पर काम कर रहा है। मुल्क में शदीद हीट वेव का अलर्ट जारी। NDMA ने खबरदार कर दिया। 1926 में तक गर्मी की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट जारी। इससे जनूबी पंजाब और मशरक़ बलोचिस्तान में पारा 42 डिग्री से तजावुज़ कर जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शदीद लहर मुतवक्किल। कराची समेत सिंध में भी शदीद गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। शहरियों को दिन के औकात में गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। 23 मई तक ग्लेशियर्स पिघलने से झीलों के फटने और सैलाबी रैलों का खदशा है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के साथ कुछ भी संजीदा नहीं हुआ। जंग के आगाज के बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उनकी हालत संगीन नहीं थी। ईरानी वज़ारत सेहत के एहलकार का बयान। कहा, मुश्तबा खामनाई के जिस्म के कुछ हिस्सों पर फौरी तौर पर टांके लगाए गए थे। टांग पर लगने वाली चोट का फौरी इलाज किया गया।
एलन मस्क ओपन AI और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ मुकदमा हार गए। कैलिफोर्निया की जूरी ने मुकदमा नाकाबिल समाअत करार दे दिया। अदालत ने कहा मस्क ने अपने दावे कानूनी मुद्दत खत्म होने के बाद दायर किए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइक स्मिथ 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। लेजेंडरी क्रिकेटर ने 1958 में टेस्ट क्रिकेट का आगाज किया। मजमूई तौर पर 50 टेस्ट खेले, 25 में क़यादत भी की।